हाँ माइक से सही लगा देखिए ना। हाँ सही लगेगा, कोई चेक नहीं किया अभी। जो लास्ट लेक्चर में सही रिकॉर्ड नहीं हुए। वो सही सेकंड वाला सब है ना, इसलिए हाँ इधर तो मैंने लगाया था, इससे सही रिकॉर्ड हुआ। कब कॉलेज में हाँ जी सर। मैं मिल गया आपको। नहीं शोर बढ़ा आज गाड़ी में। हर कोई घर बैठा है ना, घर लोग बैठे सर, एक दो थोड़ा सा नहीं है। अच्छा लास्ट टाइम हमने एक रिपोर्ट बनाई थी मैनुअल टेबुलर, इसी को आगे लेके चलते हैं, इसी में आगे और मजीद पढ़ते हैं। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था, हमने क्या किया, सबसे पहले हमने टेबुलर रिपोर्ट बनाई थी एम के ऊपर। सबसे पहले हमने उसका बनाया था डेटा मॉडल। लास्ट वाला लेक्चर है तो उसको जरा इसी तरह बना नहीं लेते हैं दोबारा से। नहीं नहीं वो गड़बड़ हो जाएगी, बल्कि अभी टेबुलर अभी ग्रुप अबव रिपोर्ट आई तो उससे मिलती होती है, सारा रिकॉल हो जाएगा अभी। अच्छा, मैंने पढ़ी नहीं है ना, मैं लेक्चर में नहीं था उसमें। कोई ऐसा मसला नहीं, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या बनाया था, डेटा मॉडल, जिसमें एक क्यूरी टाइप की थी, याद है? मैंने पढ़ा ही नहीं तो फिर पढ़ा नहीं, आप कैसे बैठ गए यहाँ पे आ जाओ? सर। पहले ही लेक्चर पढ़ा, दूसरा लेक्चर पढ़ा ही नहीं आपने। दूसरे पे आप नहीं थे? नहीं सर। आप थे। ये पहले में नहीं थे। और आप है हो गए भी नहीं थे आप? मैं नहीं था यहाँ में। आप भी नहीं थे? मैं आया था, कोई नहीं आया था, फिर अगले दिन मैं नहीं आया था तो सारे आए थे। नहीं, जब मैंने मैनुअल रिपोर्ट में आप नहीं थे, आप थे? नहीं सर, मैं नहीं था आप तो थे सर। एक थे? ये भी नहीं थे, ये भी नहीं थे। तो कौन थे उस वक्त? शायद था, शायद लड़का था, शायद था और ये थे। सर एक वो थे जिनको बाउंड्री नाम थी, उनका मैं जानता बस उसी उनके अंदर बन गए। हूँ। शायद वो एक बाउंड्री थोड़ा सा रिव्यू करने सर। हुए हैं। वो वैसे ये हमने रिपोर्ट बनाई थी मैनुअल। ये दोबारा बना रहे हैं, 1 मिनट लगना है। तो इसके जल्दी जल्दी बना दे, बाकी तो देखना हूँ ये वीडियो। हाँ डबल आपको रिकॉर्डिंग मिल रही है, आपको तो बच्चा ही रिकॉर्डिंग है। एक दफा भी नहीं है ना, होती तो मैं 4 दिन पढ़ ही लेता। अच्छा जी, मैनुअल रिपोर्ट बनानी, क्रिएट बिल्ड अ न्यू रिपोर्ट मैनुअली। ओके, आपने तो बनाई होगी सर मैंने ग्रुप भी बना के देखी है। मैनुअल। हाँ जी। हाँ चलो, ग्रुप का वो आपसे आगे जा रहे हैं। उनको आगे ही भेज दें। सोच रहा हूँ हमें इतने तेज बंदे नहीं आपको चाहिए। कैसे पता लगा मैं भेज रहा हूँ उसको? हाँ? अच्छा, सबसे पहले ये आपके सामने मैंने कहा मैनुअल रिपोर्ट, तो सबसे पहले जो विंडो आई वो क्या है, डाटा मॉडल। ठीक है सर। कोई भी अगर आपको रिपोर्ट बनानी है तो पहले क्या बनाना है, डाटा मॉडल, उसके बाद उसको बनाना है लेआउट। कोई भी रिपोर्ट हो, चाहे वो टेबुलर हो, ग्रुप अबव हो, लेफ्ट हो, मैनुअल मैट्रिक्स जो हो, भी बनाएंगे पहले आप उसका बनाएंगे मॉडल, सही। फिर उसका लेआउट। तो अभी मैं किस विंडो में आया हूँ, रिपोर्ट एडिटर में किस सब विंडो में आया हूँ, डाटा मॉडल। इसमें सब विंडो है ना, मेन विंडो का नाम क्या है, रिपोर्ट एडिटर, उसके अंदर सब विंडोज आएंगे। देखिए टैब पे जब कह रहे हैं उसको, पेपर डिजाइन, तो अभी कुछ नहीं है फिलहाल। सबसे पहले क्या बनाना है, उसका डेटा मॉडल। तो डेटा मॉडल बनाने के लिए उसमें क्या हमें रिक्वायर्ड है, क्यूरी। तो जब आप क्यूरी यहां से टूल चूज करेंगे, एसक्यूएल क्यूरी, क्लिक, ठीक है, और यहां से आप क्यूरी बिल्डर करना चाहते हैं, ये तो बताइए आपको। डेप्थ एम पे ले लेते हैं, इंक्लूड, इस पे हम एम्प नंबर, ई नेम, जॉब, हायर डेट, सेल एंड कमीशन भी ले लेते हैं। चले, डिपार्टमेंट नंबर भी ले लेते हैं, ठीक है, ओके। अभी नहीं लेते, बाद में लेंगे, ओके। ये क्यूरी आपकी ओके करेंगे तो ये देखिए ये बन गया, ये क्यूरी है और इसका ये ग्रुप है, सही है, ठीक है। ये क्यूरी है और ये उसका एक ग्रुप है, और ग्रुप का नाम वो है जो उसका पहला कॉलम है, ऐप नंबर वही ग्रुप का नाम है। तो इसको आप
राइट क्लिक करके प्रॉपर्टी इंस्पेक्टर में जाके इसकी नामिंग प्रॉपर नेमिंग कर लेंगे। ये हमारी एम के ऊपर क्यूरी है, इसकी भी प्रॉपर्टी में जाके राइट क्लिक प्रॉपर्टी इंस्पेक्टर में जाके इसको कह देंगे ये भी क्या है, ग्रुप है। ये ऊपर वाला क्या था, क्यू था, क्यूरी था, ये क्या है मेरा ग्रुप है। ये मेरा डेटा मॉडल तैयार हो गया। सेव कर लें इस रिपोर्ट को। तो इसको रिपोर्ट कह देते हैं एम मैनुअल टेबुलर RDF। ठीक है जी, ये रिपोर्ट आपकी बन गई। अब जब कोई बंदा छुट्टी करता है तो फाइलें वगैरह बंदा ले जाता है, रिकॉर्डिंग किसके लिए है, ताकि हमें मुझे लेक्चर दोबारा रिपीट ना करना पड़े। तो उसी तरह बनाओ ना, कोई दोस्त बनाओ अपने तो फाइलें आपको से। ये नेट नहीं यूज करते आप? फिर तो नहीं जो भी possible। करते हैं वो जो उससे कर लेते हैं। चले कोई बात नहीं, मैं आइंदा ख्याल रखिएगा। ठीक है, सेव। ये आपका ग्रुप एंड क्यूरी बन गया है। अब मुझे क्या बनाना है, इसका पेपर लेआउट। पेपर लेआउट में मैंने बताया सारी इसमें जो रिपोर्ट बनाने की जो मेन है, ये दो फ्रेमों में बात होती है, एक ग्रुप फ्रेम, एक रिपीटिंग फ्रेम। अच्छा, ग्रुप फ्रेम स्ट्रेचेबल नहीं होता, फिक्स्ड होता है, यानी कि इसको हम इस तरह नहीं कहेंगे, यानी कि जो आपका ग्रुप फ्रेम है ये ग्रुप के साथ जो डेटा मॉडल में उसको अटैच नहीं होता, जबकि जो रिपीटिंग फ्रेम है वो जो अगर ग्रुप बनाया डेटा मॉडल में उसको अटैच किया जाता है। सही। ठीक है, पहले मैं ले रहा हूँ सिंपल फ्रेम। ये जितना भी आप चाहते हैं उसको आप ड्रॉ कर लें। ठीक है, इसका आप डबल क्लिक किया तो प्रॉपर्टी इंस्पेक्टर ओपन हो गए। डबल क्लिक किया, इसका नाम आप कोई भी दे दें, सपोज इसका आप दे दें एम्प दे दें, चले। ठीक है, अब रिपोर्ट की क्या होती है, हेडिंग। हेडिंग के लिए एक और फ्रेम दे देता हूं, स्टैटिक फ्रेम। स्टैटिक फ्रेम, जो जिस फ्रेम में कोई एरो सिंबल नजर आपको नहीं आ रहा, तो वो आपका ग्रुप फ्रेम या स्टैटिक फ्रेम बोलेंगे इसको, आप फ्रेम। सिंपल फ्रेम बोलेंगे, ग्रुप फ्रेम बोलेंगे, या सिंपल फ्रेम कह रहे हैं, सही। या फ्रेम कह रहे हैं, लेकिन इसको आप बोलेंगे जो एरो सिंबल। अगर आप आएंगे ना नीचे देखें तो इसके एरो सिंबल शो कर रहा है, हाँ जी, तो इसकी ये निशानी है रिपीटिंग फ्रेम। रिपीटिंग फ्रेम क्यों कहते हैं इसको? बताता हूँ। अच्छा, आप एक चीज देखें, यहाँ पे मैंने इसको यहाँ पे ड्रॉ किया, मैं चाहता हूँ ये जरा नीचे आ जाए, लेकिन जब मैं नीचे लेके आता हूँ तो क्या होता है, वो बढ़ रहा है नीचे से, जी। यानी कि ये स्ट्रेचेबल है। अगर मैं यहाँ से करता हूँ तो यहाँ से बढ़ रहा है, यहाँ हाँ तो यहाँ से बढ़ रहा है। ठीक है, इस तरीके से। तो क्योंकि इसकी वजह ये है कि यहाँ पे फ्लेक्स ऑन है, फ्लेक्सिबिलिटी बाय डिफॉल्ट ऑन है, इसको आप ऑफ कर दें, फिर आप फ्रेम को जैसे मर्जी आप करें। एक और ये जो फ्रेम है उसके अंदर एक फ्रेम अंदर ड्रॉ हुआ है। ठीक है, अब इंटरेस्टिंग बात है, ये बाहर भी नहीं जा रहा, बाउंड्री हो गई इसकी। बाउंड्री हो गई। और अगर मैं इसको यहाँ पे फ्लेक्स कर देता हूँ तो ये भी आपको आइडिया हो बाहर गया, फिर भी नहीं जाएगा। बाहर फिर भी नहीं जाएगा, अंदर ही रहेगा। लेकिन बाहर आप के लिए उसको साथ चले है। फ्लेक्स ऑफ कर देते हैं और कहते हैं जी फ्रेम बाहर जाए। साथ वाला है। बाद दफा जरूरत आपको पड़ती है तो ये लॉक होता है, बाय ये डिफॉल्ट lock। लॉक्ड होता है, कन्फाइन ऑन। जब आप 6i में रिपोर्ट बनाएंगे वहां पे भी कुछ नेम और है, यहाँ पे लॉक है, इस किस्म का नाम है वहां पे। तो यहाँ पे आपने कन्फाइन ऑफ कर देना है, फिर आपका ये बाहर चला जाएगा, ये देखिए। सही। ठीक है, तो इसको जो है मुझे बाहर हेलो वालेकुम सलाम। है पाबंदी 5 बजे से। हाँ जी, लो, अब तुमने कहां से आना है? हाँ ठीक है, हाँ कल शाम को आ जाओ यार, चल। हाँ कल शाम को 5 बजे, हाँ हाँ कर लेंगे, आ जाना। ठीक है, ओके। मोटरसाइकिल वाला स्टूडेंट खत्म है तो हमारे साथ है। नहीं नहीं, हाँ, बहुत है। दीजिए। साइकिल भी आया हूँ मैं भी। साइकिल में? मोटरसाइकिल पे।
तो ठीक, एक ने पूछा नहीं आपसे? ऐसे की तैसे सर, एडे वेडे वाले बाहर मुझे क्यों बता रखे? रहे थे यार, मुझे क्या ही लेकिन वो उधर से आएगा ना, मैं तो ऊपर ही नहीं चढ़ा किसी मेन रोड। इस दफा तो वो जो लगी तो ये वैसे। हाँ जी, वो गवर्नर की बेटी की ना शादी है। इससे लगेगी? मैं कहा नहीं होगा, वैसे शादी करेगा। ठीक है जी, ये लॉक लॉक हो गया, वो लॉक हो गया। ये मैंने क्यों बनाया, इसका भी आप नाम दे, डबल क्लिक करें। टाइटल इसको हम कह रहे थे कि ये है आपका एच, कह रहे थे इसको हेडिंग के लिए। ठीक है। ये मैं नाम इसलिए दे रहा हूं प्रॉपर कि जब कोई मसला आएगा तो मुझे आइडिया होगा कि कौन सा फ्रेम है और ये कौन सा फ्रेम है। ये हेडिंग के लिए फ्रेम बनाया, ये ओवरऑल टोटल ग्रुप फ्रेम बनाया टोटल रिपोर्ट के लिए। अच्छा, अब इससे मुझे क्या ड्रॉ करनी है, ये टेक्स्ट हेडिंग्स। तो यहां से आपने दिया एम्प नंबर, ठीक है, फॉन्ट यहाँ पे वो लेबल देना है, रिपोर्ट हेडिंग देनी रिपोर्ट की, ठीक ठीक है, बोर्ड, कंट्रोल सी कंट्रोल वी। अच्छा, मैं यहाँ पे कर रहा हूँ उसको कंट्रोल सी कंट्रोल वी, नहीं हो रहा है, ये रिपोर्ट में बग गई है। तो इसे किसमें बाकी था? रिपोर्ट बिल्डर में। अच्छा, मैं इसे कंट्रोल सी कर रहा हूँ तो वो नहीं कर रहा। तो अगर आपने इसको बंद करना है और दोबारा इसको ओपन करना है, इस पेपर लेआउट वाली विंडो को डबल क्लिक करना है यहाँ पे। देखिए ना, अभी हम बना रहे हैं ना, ये फ्रेम है, उसके अंदर फ्रेम है, उसके अंदर हमने ये ड्रॉ किया है। जी। तो डबल क्लिक किया। एक तो ये प्रॉपर्टी है कि इसका आप नाम यहाँ पे कर दें एम्प नंबर। बी स्टैंड फॉर बॉयलर पैलेट। ये जितने भी यहाँ पे आपको नजर आ रहे हैं ना, ये लाइन है, रेक्टेंगल है, इन सबको कहते हैं बॉयलर पैलेट। ठीक है, तो ये आप यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं फिर रिक्वायरमेंट के मुताबिक, लेकिन आपको तो ये नहीं चाहिए। ठीक है, तो इसका मैं प्रॉपर नाम दे रहा हूं ताकि ये आपको आइडिया हो जाए कि ये क्या है, हेडिंग है, उसका फील्ड है, आप उसको कह दें। कंट्रोल सी कंट्रोल वी। अब हो गया। अच्छा, अब अभी तो नहीं हो रहा। पहले वो नहीं हो रहा था, वो मैं दोबारा इस वजह से वो नहीं कर रहा था। यहाँ पे आप उसका नाम दे दें, चेंज कर दें, ई नेम। बेहतर ये है कि इसकी F4 से प्रॉपर्टी में जाके इसका भी यहाँ पे नाम क्या कहते हैं, ई नेम। सर, जब हम लोग से इसका प्रॉपर्टी पैलेट में एज इसका नाम चेंज करते हैं, ठीक है, तो उसमें इसका सीक्वेंस चेंज होता जाता है ऑब्जेक्ट नेविगेटर के अंदर। तो जो आखिरी होता है वो पहला बन जाता है, वो अल्फाबेटिकली है ना। ठीक है, ठीक है, अल्फाबेटिकली। अच्छा, कंट्रोल सी नाम चेंज नहीं किया। यहाँ पे करेंगे तो ऑटोमेटिक अंदर भी चेंज हो जाएगा। नहीं, नाम तो मैंने दिया था, जॉब दिया था उधर, यही जॉब नहीं, ऐसे सिर्फ जॉब नहीं। कैप्शन है ना, उसके बाद क्या है, सैलरी, फिर क्या है, कमीशन। तो इस सारी कैप्शन की होगी ना प्रॉपर्टी के अंदर जाके। हाँ, टोटल कमीशन,
और इन दोनों का सम चाहिए, टोटल सैलरी। सैलरी की आगे अंदर जाकर आपने नेम नहीं चेंज किया। कर लेते हैं। ये वन इसने खुद ब खुद उसको कर दिए हाँ, कॉपी खुद। करने की वजह से। होती थी हर दफा वो यूनिक नेम देना होता है उसको। इसको पकड़ा फ्रेम, अब देखें